दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्नातकोत्तर शिक्षक चयन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। विषय हिंदी, यानी पीजीटी हिंदी के लिए अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको रिटन और इंटरव्यू में क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा, आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। पेपर पैटर्न मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे पीजीटीज़ के पेपर पैटर्न की बात की थी, वो मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हिंदी विषय में अगर हम देखें तो इसमें 3 खंड आएंगे, खंड का, खंड खा और खंड गा। ठीक है, तो सबसे पहले खंड का में अगर हम देखें तो इसमें इतिहास एवं साहित्य। ठीक है, तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आपको करना होगा। आइए देखते हैं कहाँ से शुरू है। आदिकाल से रीतिकाल, सबसे पहले आदिकाल से रीतिकाल की बात की गई है। इसमें इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। ठीक है, इसमें भी आदिकाल में जैसे आ जाते हैं चंदबरदाई और अमीर खुसरो, विद्यापति। भक्ति काल में आते हैं हमारे निर्गुण भक्ति धारा, इसमें कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन, ये सभी आ जाते हैं। फिर सगुण भक्ति धारा में हमारे आते हैं तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि। रीतिकाल में देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर, ये सभी हमारे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखिए युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। इसमें क है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। ठीक है, तो इसमें आप ये तीनों देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी हमारे द्विवेदी युग में आएंगे। फिर हमारा आएगा छायावाद। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। फिर हमारा आएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। फिर है हमारा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह। ये सभी इनका पूरा साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से साहित्य इन्होंने लिखे, और साहित्य का जो भी इतिहास है हमने इसमें विस्तृत अध्ययन करना है। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन फिर हम करेंगे। इसमें भी हमारा पूरा उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्ट्स, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इनका सभी का विस्तृत परिचय आएगा। फिर हिंदी साहित्य हमारा आएगा। काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ और 2 विषयक परक प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको, तो आप ध्यान दें। फर्स्ट है सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिल्प सौंदर्य पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें भी बहुत सारे आपको दिए हुए हैं नाम, अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयप्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय इत्यादि। ठीक है, ये सभी आप, इसमें संकेत भी दिया हुआ है, एमए तक के पाठ्यक्रम में
उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं, उनमें से ही ज़्यादातर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो एमए तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है उनका पाठ्यक्रम आप उठाएं और ये जितने भी यहाँ पे साहित्यकार लिखे हुए हैं उन सभी के साहित्य यानी उन सभी की रचनाएं आप एक बार देख लें और कविताएं भी पढ़ लें। निम्नलिखित गद्य, अब इसमें गद्य पर भी लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय स्पष्टीकरण एवं भाषा शैली पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय परक प्रश्न आएंगे। दूसरा भाषा शैली पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत सारे साहित्यकार दिए हैं, आप देख लीजिएगा। थर्ड है कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औतित्व पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। ये भी उनकी साहित्यिक रचनाएं, जीवन परिचय और भाषा शैली पर ही आधारित होंगे ना। अब हमारा आता है खंड खा। अब हमारा दूसरा खंड शुरू होता है जिसमें कि व्याकरण और एवं रचना पूछी जाएगी। व्याकरण एवं रचना, इसका हेडिंग ही है व्याकरण एवं रचना। तो इसमें व्याकरण पूरा आपसे पूछा जाएगा, जिसमें पहला पार्ट आपका शब्द विचार और शब्द भंडार, इसमें सब कुछ आएगा। शब्दों के भेद, रचना, स्रोत और पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब आ जाएगा। ख है पद विचार, इसमें पूरा पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग, पद परिचय, ये सब आएगा। नेक्स्ट है ग वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार में वाक्य संरचना, वाक्य भेद और वाक्य संश्लेषण, विश्लेषण। फिर घ है हमारा संधि। संधि में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मुख्यतः पूछी जाएंगी। फिर अपठित बोध। अपठित बोध में तो काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, गद्यांश पूछा जाएगा जिसमें साहित्यिक या वर्णनात्मक होगा। उसके बाद है समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय और साहित्यिक विषय। नाउ फोर्थ वन इज काव्य शास्त्रीय अध्ययन। इसमें साहित्य के बारे में पूछा जाएगा कि साहित्य क्या होता है, यानी साहित्य का अर्थ क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, उद्देश्य क्या होती हैं, उसकी विविध विधाएं क्या होती हैं, रस मीमांसा क्या होता है, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सब क्या है। काव्य गुण पूछे जाएंगे, प्रसाद, माधुर्य, ओज, ये सब क्या है। काव्य दोष पूछे जाएंगे, छंद ज्ञान, वर्णिक और मात्रिक दोनों पूछे जा सकते हैं। अलंकार, सभी प्रकार के अलंकार इसमें आ जाएंगे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और नए अलंकार। ठीक है, ये पूरा खंड खा हो गया हमारा, व्याकरण से रिलेटेड रहेगा ये। खंड गा में आपका लेखन कौशल देखा जाएगा और पत्रकारिता देखी जाएगी। इसका हमारा हेडिंग क्या है, लेखन कौशल और पत्रकारिता। ठीक है, तो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पत्रकारिता से संबंधित विषय होंगे जैसे प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, ये सब देखा जाएगा आपका। रिपोर्ट आप कैसे लिखते हैं, आलेख, फीचर लेखन, आपको इन सब की नॉलेज कितनी है। साक्षात्कार, रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन। फिर व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालयी हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन लिखना, अर्थ प्रमुख तत्व विशेषताएं, कार्यसूची तैयार करना, कार्यवच्छता, स्वरूप और निर्माण, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न आएगा। ठीक है, इसमें कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में आएगा। दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना या कहानी का कविता में रूपांतरण करने के लिए अनुभवों के आधार पर लेखन, विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी एवं कविता लेखन। तो ये जितना भी सिलेबस हमने देखा, ये सिलेबस सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है, आपसे चीज़ें लिखवाई जाती हैं।
जैसे कि कुछ भी रिपोर्ट्स कैसे आप लिखेंगे, पत्र कैसे लिखेंगे, या कुछ भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है, प्रतिवेदन लेखन या भाषण देना। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लें और इनकी प्रैक्टिस आप कर लें। थैंक यू।